गुड मॉर्निंग दोस्तों। कितना हो गया था हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया था 130 तक। अभी आपको क्या देखना है, इसमें देखिए 31 से लेके 38 तक रहेगा, ठीक है। 31 से 38 तक रहेगा। इसमें से आपको केवल 6 ही क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है? केवल 6 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक। तो इसमें से चलते हैं, देखिए 31 से है, कोई भी 6 में से आप चूज करके बना सकते हैं जो आपको इजी लगेगा। अब इस मॉडल सेट में टोटल है 8 क्वेश्चन है, तुमको 8 क्वेश्चन बना के देखते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप चूज कर सकते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन 31 देखिए पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए बुक का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए पहले 96 का हम लोग क्या निकालते हैं, 96 है तो 96 का आवाज गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से कटेगा, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, कितना हो जाएगा 48। फिर ये कितना 2 से 24, फिर ये 2 से 12 और ये 2 से कितना 6, फिर 2 से 3, तो 96 कर लेना। अब यहाँ पे देखिए कितना देगा 404। इसको अगर हम कटाते हैं देखिए किससे, 2 से कटेगा 202, फिर ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, कितना जाएगा 101, फिर ये किसी से नहीं कटेगा, ये भी आवाज संख्या है, सारा का सारा आवाज संख्या है ना। तो देखिए 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5, 2 into 3 4 5 और लास्ट में क्या 3। और यहाँ पे देखिए 404 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 101, है ना। तो सबसे पहले देखिए एचसीएफ किसको बोलते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखिए फैक्टर कौन कौन कॉमन है और कितना कॉमन है, देखिए 1 और आपका कौन सा मिल रहा है 2 और कोई नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो को कॉमन फैक्टर है 2 into 2, कितना हो जाएगा, जो दोनों में रहेगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया 4 आगे। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम, अब एलसीएम भी इसी तरह से निकलेगा, ज्यादा कुछ अलग से नहीं करना। जो जो मैच हो गया है तो उसको क्या लिख देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, कितना 2 एक ही बॉक्स में लिखेंगे, इसका एक बॉक्स में एक, इस ये एक बॉक्स में है एक बार, और जो नहीं बचा हुआ जिसका पेयर नहीं बना है सबको 1 by 1 करके लिखेंगे। कितना होगा 2 into 2 into 2 into 3 into 101, है ना। देखिए इसका पेयर बन गया था, 2 का एक लिख दिए, इसका ये लिख दिए। अब देखिए क्या चीज था 1 2 3 1 2 3 और 3 का 3 101। अब सबको गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, पहले हम लोग किससे गुना करते थे इधर से, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 100 है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 303, ठीक है। 2 2 4 1 2 3 4 5 है, 5 पे कितना हो जाएगा 32। अब ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना 303, 32 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 606 और यहाँ से क्या आ जाएगा 909, यहाँ पे 6969, आंसर क्या क्या मेरा 9696, है ना। तो आपको और अच्छा से ये देखिए ये रखा, सजा के और अच्छा लिख सकते हैं क्या, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, जो आंसर आएगा एलसीएम इसको बॉक्स में भर देना है और एलसीएम भी क्या है बॉक्स में भर देना है। आपका ये दो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। बोलती है वह द्विघात ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना दे रखा है ना। जब भी एक क्वेश्चन ये भी देखिए हमेशा आएगा गुणनफल और योगफल का, ठीक है। शून्य का योग दे देगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे शून्य का योग कितना है, शून्य का योग आपका पहला वाला होगा कितना -3 और गुणनफल कितना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है ये दे रखा है आपका 2, है ना। तो मान लेते हैं पहला यहाँ पे दे रखा माना शून्य कितना है अल्फा और बीटा है ना, अल्फा कोमा बीटा है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए पहला क्या करते हैं क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, योगफल दे रखा है कितना है -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 2 दे रखा है ना, ये दिया हुआ है। अब देखिए जनरल सा अगर योगफल दे रखा है गुणनफल दे रखा है शून्य का, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। x² माइनस अल्फा बीटा और यहाँ पे क्या अच्छा x रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है द्विघात बहुपद पूछ रखा है, बस ये फॉर्मूला आपको क्या करना है अल्फा प्लस बीटा बिठा देना है,
एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -3, यहाँ पे -3 हो जाएगा एक्स, और ये क्या अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, रख देंगे देखिए कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ से कितना जाएगा +2, ये क्या बन गया द्विघात बहुपद। देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ से आया तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो देखिए हम अलग से शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, अगर कभी भूल जाइए क्या कंफ्यूजन होता है। देखिए 2 रूट है, अल्फा और बीटा क्या है 2 रूट है ना, मतलब रूट है तो देखिए क्या चीज है x बराबर अल्फा और एक बार क्या होगा x बराबर बीटा, है ना, ये प्लस है इधर आके क्या होगा माइनस x माइनस अल्फा, और यहाँ से एक और फैक्टर क्या निकलेगा मेरा x माइनस बीटा, है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों को गुणनफल कीजिए तो इसको सिंगल रखिएगा, यहाँ पे इसको पूरा रखना पड़ेगा x माइनस बीटा, और ये माइनस अल्फा रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा x माइनस बीटा। देखिए क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कितना होगा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसके पास भी क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। देखिए ये जनरल फॉर्म आ गया। हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन में डायरेक्ट यही यूज कर लेंगे, है ना, तो सीधा द्विघात बहुपद बराबर इतना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या 32, यहाँ पे क्या दे रखा है सिमिलर प्रॉपर्टी, समरूप प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना, और ये समरूप है किसका डी ई एफ, ठीक, यहाँ से भी लिख भी देते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है आपका किसका त्रिभुज डी ई एफ का, है ना। समरूप दे रखा है मतलब कौन बराबर होगा और भुजा का अनुपात क्या होगा वो बराबर होगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो आपका एक थ्योरम है त्रिभुज का, थ्योरम क्या चीज है, यहाँ पे देखिए क्या देखा इसका क्षेत्रफल अगर त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज है एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिखिए। अब यहाँ पे संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन दे रखा है आपका, एक दे रखा है ईएफ दे रखा है, ईएफ कहाँ पर है, ईएफ है मेरा ये वाला साइड, है ना, हमको क्या लेना पड़ेगा बीसी ही लेना पड़ेगा। ऊपर में कौन सा साइड लेते हैं एबीसी ले रखे हैं, हमको एबीसी जब ले रखे हैं हमको ऊपर में किसका लेना पड़ेगा एबीसी त्रिभुज का एक साइड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ईएफ है, ईएफ देखिए कहाँ दे रखा है ईएफ, सेकंड और थर्ड है, हम इधर क्या लेंगे सेकंड और थर्ड ही लेंगे, इधर क्या हो जाएगा बीसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ईएफ का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या है मिलित का परिमेय से, सॉरी त्रिभुज परिमेय से, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैल्यू दे रखा है एबीसी कितना दे रखा है 64, और क्या दे रखा है आपका 21 1 2 1 इक्वल टू बीसी, बीसी का वैल्यू क्या है हमको बीसी का ही वैल्यू चाहिए बीसी, और यहाँ पे कितना है ईएफ, ईएफ का वैल्यू कितना दे रखा है 15.4, है ना स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, इधर आके क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा कितना 64/1 to 1 इक्वल टू बीसी इक्वल टू 15.4, ठीक। यहाँ पे देखिए फिर और आगे चलते हैं, इसका जब 64 का करेंगे कितना होगा 64 वर्गमूल कितना होगा 8, और 121 का कितना होगा बाय 11 इक्वल टू कितना BC बाय 15.4, है ना। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, कितना जाएगा BC गुना 11, और यहाँ पे कितना जाएगा 5.4 into r, ठीक है। अब देखिए BC है इधर गुना इधर आके क्या होगा हाफ 15.4 गुना 8 बाय कितना 11, ये कटेगा, ये देखिए किससे कट हाँ 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बार में 1 टाइम में, और कितना है 4.4, है ना। अब ये देखिए 1.4 into 8 4 जा 32, 8 चौके 32, 3 के लिए 8 3 11, है ना, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये भी क्या निकलेगा मेरा सेंटीमीटर, और ये देखिए फाइनल बीसी मेरा क्या निकल आया 11.2, ठीक है। देखिए कौन सा है क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे देखिए क्या दे रहे हैं 34 से क्वेश्चन नंबर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो
2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, कौन सा पे? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे याद रखिएगा, देखिए इधर क्या है, एक्स अक्ष पे, ये रहा एक्स अक्ष और ये क्या रहा, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक, मतलब एक्स अक्ष पे किसका बिंदु 0 होता है, एक्स अक्ष पे वाई का 0 होता है। मान लीजिए कोई बिंदु है, कहीं पर भी अगर लेंगे तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, एक्स और 0, और वाई एक्सिस पे किसका मान 0 होता है, एक्स का 0 होता है। यहाँ पे इस अक्ष पर कोई भी बिंदु कितना होगा, 0, वाई, है ना। यहाँ पे भी देखिए दे रखा है क्या चीज है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, मतलब हमको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये क्या है, एक्स अक्ष पर ये बिंदु क्या है आपका, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स इस बिंदु पर मान लेते हैं कितना है, एक्स और 0 है ना। और ये बिंदु जो है ना इस दो बिंदु से समदूरस्थ है। मान लेते हमको नहीं पता कौन सा बिंदु, कहीं पर भी हो सकता है, ले लेते कितना, एक बिंदु कितना है, ये है 2, -5, ठीक है। और एक बिंदु क्या है, हम चाहे यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, दूरी क्या है मेरा, सेम है। कहीं पर भी एक मान लेते हैं, हम इसी साइड मान लेते हैं, कितना दे रखा है, -2, 9, ठीक। अब ये दूरी और ये दूरी क्या है, इक्वल है, ऐसा ये बोल रखा है, ठीक। तो हमको करना क्या है, बस इस बिंदु का निर्देशांक बता देना है। निर्देशांक मतलब क्या चीज, y तो पता है ही, बट क्या x का वैल्यू हमको बता देना है। x का वैल्यू जैसे बता देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं, देखिए ये डिस्टेंस नाम दे देते हैं, ये a और ये क्या है b, और ये क्या दे देते हैं, o दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं AO बराबर आपका OB, ये दूरी क्या है, समदूरस्थ, क्या है, समदूरस्थ, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं AOB, हम क्या करते हैं, ये है स्क्वायर भी कर देते हैं, AO स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। अब कौन सा, दूरी सूत्र से, कौन सा, दूरी सूत्र से क्या लिख सकते हैं, D बराबर क्या होता है, D स्क्वायर बराबर होता है x1 x2 x1 का स्क्वायर जोड़ y2 y1 का स्क्वायर। यही वैल्यू हमको हर एक, इसके लिए भी रखना है, इसके लिए भी रखना है, आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए पहले क्या चीज है, OA के लिए देखते हैं, इसके लिए देख लेते हैं। इसके लिए जब देखेंगे तो इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, देखिए किसी को भी किसी में माइनस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पहला चीज क्या आ जाएगा, अब इसका AO स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, है ना। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x -2 का स्क्वायर और ये क्या है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस फॉर्मूला में है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये निकल आया OA। फिर आप दूसरा देखते हैं कौन सा, OB देखते हैं। OB जब देखेंगे देखिए क्या, x में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, x फॉर्मूला में माइनस है, इसमें माइनस है, माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस 91 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या चीज हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम इसलिए लिखे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पे देखिए इसको तोड़ेंगे क्या होगा, x स्क्वायर उस फॉर्मूला में तोड़िए, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, 2 2 जा 4, 4x 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x सीधा। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से देखिए कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 2ab, 2 गुना x गुना ये 2 कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर 81, है ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या और कुछ बच रहा है, देखिए 4 खत्म हो जा रहा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, ये -4 है, ये 4 है, प्लस इधर लेते आएंगे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना -4x, और ये बात आएगा कितना -4x, और ये देखिए प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है 81, और ये प्लस 25 से कितना हो जाएगा -25, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया आपका -8x, और यहाँ पे देखिए कितना है 11 में 5 गया 6, और यहाँ 7 में 2 गया 5, ठीक है। और x देखिए कितना हो जाएगा 56 माइनस 8, कितना बार में 7 बार में
माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, हर में नहीं रहता क्या ऊपर, और x का वैल्यू क्या निकला है -7 है ना। x का वैल्यू -7 है, लेकिन हमको बिंदु क्या चाहिए, o का निर्देशांक चाहिए। अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, o बराबर क्या, निर्देशांक के साथ लिखेंगे o है, 0 नहीं है, कितना हो जाएगा x, 0, और यहाँ पे देखिए किसका वैल्यू निकलेगा, o का, x का वैल्यू क्या निकला -7, 0 है ना। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या बोल रखा है, मान निकाले। क्योंकि रात में गाड़ी गुजर जा रहा है, अभी 12 बज रहा है रात, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना। थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा वीडियो लगे शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में पूरा क्या फैलाइए, ताकि क्या आप भी पढ़िएगा, हमें भी खुशी होगा कि कम से कम नाम लीजिएगा तो होगा ना कि कोई मेहनत कर रहा था। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, मान निकालिए, ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है, क्या बताए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अगर रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू आपको बैठाना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1 डिग्री, 2 यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जो sin 45, sin 45 का कितना होता है 1/√2, कितना होगा 1/√2, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर दे देंगे, माइनस cos स्क्वायर 45, cos 45 का भी वही होता है 1/√2, इसका क्या है 2 है, स्क्वायर दे देंगे, है ना। तो सिंपल सा दिख रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कट गया, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2 गुना 1, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं 36। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, क्या दे रखा है, एक बिंदु A से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, A की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका वृत्त, है ना, ये क्या रहा केंद्र। अब यहाँ पे देखिए पहला देखिए, एक बिंदु A से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और A की केंद्र से दूरी कितना है, मान लेते हैं बिंदु यहाँ पर है A है ना, इसका देखिए केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, ये वाला दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब ये देखिए वृत्त को क्या करेगा टच करके जाएगा, ये क्या होगा आगे जाकर तो पूरा टच करके जाएगा, तो टच करके जाएगा, ये देखिए केंद्र से कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो 90 डिग्री बनाएगा, देखिए ये रहा A, कुछ केंद्र का नाम नहीं इधर का दे देते हैं O, और यहाँ पे क्या दे देते हैं B दे देते हैं। त्रिज्या पूछा है, क्या वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये त्रिज्या है, और ये का दूरी आपका कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, अब देखिए कौन सा इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें A B O में, ये सबसे बड़ा भुजा है, ये वाला कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिए क्या समकोण त्रिभुज क्या भुजा हमको निकालना है OB, OB का स्क्वायर क्या होगा OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक। OA कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर माइनस AB कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 25 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से देखिए OB बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर करा के क्या हो जाएगा वर्गमूल, और यहाँ से देखिए रूट कितना मान निकलेगा 3, है ना। तो OB बराबर क्या निकल आया 3, यूनिट दे देंगे क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए देखिए क्या है 37 नंबर में, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो पहला बताइए चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त है, एक वृत्त को हम कितना 4 भाग में बांटेंगे, कितना भाग में 4 भाग में बांटेंगे, तो चौथा भाग जो होगा ना वो क्या हो जाएगा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का सिंपल सा फॉर्मूला देखिए क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल सीधा देखिए क्या लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो सिंपल सा देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का, इसको कितना भाग में बांट दिए 4 भाग में बांट दिए, तो 4 से भाग कर देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। नहीं तो हम लोग का कौन सा त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या चीज था क्षेत्रफल किसका त्रिज्यखंड का क्या चीज था थीटा बटे 360,
गुना बाय आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, चतुर्थांश में 90 डिग्री का कौन होता है, तो कितना हो जाएगा 90/360 गुना बाय आर स्क्वायर। ये कट के कितना देगा 4, आंसर क्या देगा बाय आर स्क्वायर बाय 4। चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तब यहाँ पे देखिए आर हमको चाहिए, आर तो यहाँ पे दे नहीं रखा है ना, अगर आर पता चल जाता तो डायरेक्ट वैल्यू दे देते तो आंसर आ जाता। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या चीज निकाल रखा है, परिधि दे रखा है। क्या दे रखा है, परिधि कितना 22 सेंटीमीटर है ना। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 into 22 by 7 into r इक्वल टू 22 है ना। तो अब यहाँ पे इधर क्या है, सबको इधर एक तरफ करते जाते हैं, ये क्या है डिवाइड, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये दोनों क्या था मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये कटेगा ये कट गया, बचा कितना r बराबर 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो निकाले थे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 और एक 4 ये था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। बस आपको क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए एक 7 से एक 7 कट गया और ये क्या हो गया 11 टाइम में कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 11 इंटू 7, 11 गुना 7 77 और नीचे क्या बच गया 8 है ना। अब इसको क्या दे रखे हैं क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या यूनिट क्या चीज था हमारा सेंटीमीटर, ये क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं भीम में बदल सकते हैं, चाहे तो आप दशमलव में बदल सकते हैं है ना। तो हम भीम में बदल देते हैं, तो भीम में बदलेंगे कौन सा मिक्स संख्या होगा कितना 9 टाइम में 8 9 72। ठीक है 72 5 77, ये भी हो सकता है। चाहे तो आप इसको क्या दशमलव में बदल सकते हैं, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं, ये शायद लास्ट होगा 2 नंबर वाला का। यहाँ पे देखिए क्या देखा एक पासा, पासा क्या होता है लूडो का गोटी है ना, उसमें कितना नंबर होता है 1 2 3 4 5 आप लोग सभी खेले होंगे लूडो का गोटी। 6 नंबर आने पे क्या होता है घर से निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज है पासा है, निम्नलिखित को प्राप्त करने प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज है कुल क्या क्या आ सकता है ना, कुल आउटकम, टोटल आउटकम भी बोलते हैं। देखिए कुल संभावना क्या क्या है, कुल संभावना का संख्या कितना है कितना, तो क्या लिखेंगे कुल संभावना कितना है 6 है। कौन सा आ सकता है 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है 6 आ सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि 8 आ जाएगा 9 आ जाएगा 10 आ जाएगा, नहीं 1 से लेकर 6 तक आ गए तो वही आएगा। अब यहाँ पे देखिए कुल संभावना कितना है 6, तो पहला ए नंबर को लेके चलते हैं ना ए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए आभास संख्या, एक आभास संख्या आने का क्या प्रायिकता है। देखिए पहला चीज क्या है कुल संभावना तो 6 है, आभास संख्या आने का संख्या कितना है, आभास संख्या कितना है, आभास संख्या की संख्या कितना दे रखा है। तो देखिए आभास संख्या पहले है कौन कौन, तो आभास संख्या कौन कौन है 2 1 नहीं लीजिएगा। आभास संख्या क्या होता है ऐसा संख्या जिसका 2 क्या हो आपका 2 गुणनफल, जैसे बोल सकते हैं 2 1 नहीं होगा, एक होगा 2 और एक क्या है आपका 3 और एक क्या आपका क्या है 5 है ना, 3 है ये दो आभास संख्या है 3 है। तो प्रायिकता किसका पूछ रहा है आभास संख्या का, तो क्या लिख देते हैं p और यहाँ पे क्या लिखेंगे आभास, p आभास बराबर क्या होगा यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं आभास संख्या की संख्या, ठीक है नंबर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है तो यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, इसको लिख देते हैं हम लोग क्या आभास संख्या की संख्या कितना है बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे कुल संभावना कितना है। देखिए यहाँ पे आभास संख्या की संख्या कितना है 3 और कुल कितना है 6, ये दोनों कट जाएगा कितना होगा 2 बार में, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक अब उसी तरह से फिर किसका पूछा है एक विषम संख्या, तो यहाँ पे देखिए एक विषम संख्या प्रायिकता किसका एक विषम में क्या लिखेंगे इसी तरह से विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या। यहाँ पे देखिए आभास संख्याओं कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आभास संख्याओं की संख्या विषम संख्याओं की संख्या बटे कुल संभावना।
है ना। इसमें देखिए विषम संख्या कितना कितना चांस है, तो विषम संख्या देखिए यहाँ पे कितना है, विषम 1 2 3, यहाँ पे विषम संख्या में कितना निकल गया 3, अब कुल संभावना तो कितना 6 है, ये भी कट जाएगा कितना 1/2, आंसर इसका भी प्राइस का कितना आ जाएगा 1/2, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/2।